बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे फूडीज़, आज आपके लिए लाए झटपट बनने वाली ढाबा कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ढाबा चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी जितनी सादा, जितनी आसान है, उतनी ही लजीज, इतनी मज़ेदार कि जनाब भूल जाएंगे आप तमाम कढ़ाई की रेसिपी। और इसकी ख़ास बात ये कि इसमें बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी आपको चिकन के साथ मिलती है और जनाब घर के मसालों से मुकम्मल तौर पर तैयार करेंगे ये ग्रेवी, जिसमें अगरचे बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, लेकिन ये आपको बेहद मज़ा देने वाली है। सबसे पहले एक आसान सा काम, 2 गिलास पानी में साबुत लहसुन के 6 टुकड़े और अदरक के छोटे छोटे 3 पीस, इनको हमने डाल दिया। इतना बॉईल करेंगे कि ये पानी 1 गिलास रह जाए। 6 से 7 मिनट में आपका अदरक लहसुन का ये पानी हो जाएगा तैयार और आपकी कढ़ाई को देगा बेहद मज़ा। तो ढाबों के ऊपर, रेस्टोरेंट्स में ये पानी तैयार करके रखा जाता है। और जनाब बाकी के इंग्रेडिएंट्स, ये 2 प्याज मीडियम साइज़ के बारीक काट के रखे हैं हमने, 3 अदद टमाटर जिनको सिर्फ 2-2 हिस्सों में हमने काट लिया हुआ है। और जनाब हमारे पास घर का बहुत अच्छा दही है 1 कप, जिसको हमने अच्छे से फेंट कर बाउल में रख लिया हुआ है। दूध के ऊपर से जो क्रीम या मलाई अलग की जाती है वो 3 टेबलस्पून हमारे पास मौजूद है। मसालों में हमारे पास मौजूद हैं चंद एक मसाले, नमक 1 टीस्पून, भरकर 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ताज़ा ज़ीरे का पाउडर, 3 खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची और 6 अदद लौंग। बस जनाब ये है मसाले, लेकिन इसका प्रोसेस बड़ा शानदार। देखिए ये चिकन हमारा जो है वो फ्रोज़न था, हमारे पास टाइम कम था, हमने इसी फ्रोज़न चिकन को डाला। इसमें हमने प्याज, टमाटर और ये जो पानी तैयार किया था 1 गिलास, हमने अदरक और लहसुन का, इसे डाल दिया हमने अपने पैन में और 5 मिनट के लिए इसको ढाँप दिया। 5 मिनट बाद देखिए गोश्त हमारा खुल गया और ये टमाटर की छिलके हो गए टमाटर से अलग। तो जनाब इन छिलकों को बड़ी आसानी से आप अलग कर लेंगे अपनी कढ़ाई में से। ये देखिए कितनी आसानी से अलग हो गए। अभी गलने में इन टमाटरों को टाइम है। छिलके अलग करने के बाद हम एक बार फिर अपने पैन को देंगे 5 मिनट के लिए ढाँप, ताकि गोश्त भी पूरी तरह गल जाए, टमाटर भी घुलकर मसाले के साथ मिल जाए और हमारी प्याज भी गल जाए। तो ये देखिए जनाब, अब 5 मिनट के बाद ये टमाटर पूरी तरह गल चुके हुए हैं। हमें इस पानी को करना है मुकम्मल तौर पर खुश्क। तो जनाब ये सादा आसान रेसिपी अगर आपको आ रही है पसंद, तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हम आपसे जुड़े रहें और रोज़ रोज़ शेयर करें ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़। तो जनाब स्टेप बाय स्टेप देखिए हमारी इस रेसिपी को, क्योंकि मसाले तो बहुत कम है इसमें, लेकिन स्टेप्स छोटे छोटे अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी कढ़ाई ढाबे की तरह लजीज नहीं बन सकेगी। जनाब पानी को कीजिए मुकम्मल तौर पर खुश्क और डाल दीजिए घी। हमने तकरीबन आधा कप वनस्पति घी जो है इसके अंदर डाल दिया और जब ये घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे अपने तमाम खड़े मसाले और खुश्क मसाले। घी मेल्ट हुआ और ये डाल दिए हमने मसाले। अब जनाब मरहला आया भुनाई का, और यहाँ पर आपने बिल्कुल भी लापरवाही या जल्दी नहीं करनी। आँच कर लेनी है मीडियम, और इस मीडियम आँच के ऊपर कम से कम 7-8 मिनट तक आपको बहुत अच्छे से इस चिकन को भूनना है और यहाँ डेवलप होगा आपकी कढ़ाई का असल फ्लेवर। तो देखिए कितनी अच्छी सी भुनाई हो रही है, टमाटर प्याज पूरी तरह मसाले में घुल मिल चुके हुए हैं, चिकन की कितनी प्यारी सी खुशबू फैल रही है और इतने सादा मसालों के बावजूद इतनी खूबसूरत खुशबू, इतनी अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है कि अभी से जनाब हमारी भूख जो है वो खूब तेज़ हो चुकी हुई है। और अब हम डाल देते हैं अच्छी तरह फेंट कर दही। इससे पहले आपको आंच को ज़रूर मध्यम कर लेना है। अगर आप तेज़ आंच पर ये दही ऐड करेंगे तो दही फट जाएगा और कढ़ाई का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जनाब कढ़ाई में दही का पानी करें खुश्क और अब डाल दीजिए क्रीम। क्रीम डालने के बाद बड़ा क्रीमी, बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा आपकी इस कढ़ाई में। क्रीम को 1 मिनट तक पकाएं और उसके बाद जनाब ऑलमोस्ट आपकी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। नहायत मज़ेदार, नहायत आसान, बहुत ही
ज़बरदस्त सी कढ़ाई की ये तरकीब आपको आने वाली है बेहद पसंद और आपके घर वाले और मेहमान आपकी तारीफ़ें करने पर हो जाएंगे मजबूर। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जो कि आपने ताज़ा घर में पिसा हुआ हो और आधा ही टीस्पून घर का पिसा गरम मसाला इसमें ऐड करें। याद रखें, घर के पिसे मसालों की खुशबू और बाज़ार से लाए मसालों की खुशबू में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और यही मसाले हैं जो एक स्पेशल फ्लेवर आपके खानों को दे देते हैं। थोड़ी सी मेहनत और आपके खानों का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी सेहत के लिए भी घर में पिसे मसाले बहुत अच्छे। ये देखिए कितनी मज़ेदार अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो गई है, बड़ी दानेदार और खुशबूदार ग्रेवी जो कि खाने में आपको बहुत मज़ा देगी। थोड़ा सा ये हाफ़ केजी हमारे पास चिकन था और देखिए इसके साथ कितनी अच्छी सी ये हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, कुलचा ताफ्तान के साथ या खमीरी रोटी के साथ। हर चीज़ में ये कढ़ाई बहुत मज़ा देती है। गार्निशिंग इसकी आपने करनी है लंबी कटी हुई अदरक के साथ और हरी मिर्चों के साथ। तो देखिए जनाब झटपट तैयार हो गई 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर। उधर आपके मेहमान आए ना ही आपको गोश्त को डीप फ्रॉस्ट करने की ज़रूरत है और जब आप इसमें लहसुन अदरक का गर्मा गर्म डालेंगे पानी तो ये खुद ही डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा। और जनाब डिश आउट करके भी दिखाते हैं आपको अपनी ये ज़बरदस्ती ढाबा स्टाइल कढ़ाई। ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर इसी तरह हाफ़ डन करके रख लिया जाता है प्याज, टमाटर और चिकन को, और जब उनके कस्टमर आते हैं तो वो घी और मसाले ऐड करके इसकी भुनाई करते हैं और कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ाई हो जाती है रेडी। तो जनाब उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी आपको ये सादा सी रेसिपी और ज़रूर ट्राई करने वाले हैं आप इसको। हमारे बच्चे भी टेबल पर बर्तन सजाए इंतज़ार कर रहे हैं इस डिश का।